अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पंजाब असेंबली के इंतखाबात कराने से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी है। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने वफाकी हुकूमत को हुक्म दिया था कि वो 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स की फराहमी से आगाह करे और इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया था कि वो 11 अप्रैल को इस हवाले से अदालत को तफसीलात बताए। वफाकी काबीना ने फंड्स देने का मामला पार्लियामेंट को भेज दिया है और आज इलेक्शन कमीशन ने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया है। इलेक्शन कमीशन ने सील्ड रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कराई है और ये रिपोर्ट चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर को भिजवाई जाएगी। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट में कहा है कि वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए फराहम नहीं किए हैं और पंजाब की निगरां हुकूमत का कहना है कि सिक्योरिटी के लिए सिर्फ 75,000 अहलकार दे सकते हैं, जबकि सूबे में इंतखाबात के लिए 3 लाख सिक्योरिटी अहलकार दरकार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 4 अप्रैल के हुक्मनामे में कहा था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए वफाकी हुकूमत हर सूरत 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए का फंड जारी करे और इलेक्शन कमीशन 11 अप्रैल तक सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट जमा कराए जिसमें वो ये बताए कि आया कि उसे फंड दिया गया है या नहीं, और अगर दिया गया है तो क्या पूरी फंडिंग दी गई या किस्त में दी गई है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से फंड्स की रिपोर्ट बेंच अराकीन के चैम्बर में पेश की जाए। फंड्स ना मिलने या शॉर्टफॉल होने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट मुतल्लिका हुकाम को हिदायत जारी कर सकती है और इलेक्शन कमीशन को यह इख्तियार होगा कि वो इन फंड्स को पहले पंजाब में आम इंतखाबात के मकसद के लिए इस्तेमाल करे। लेकिन फंड्स जारी करने के बजाय वफाकी काबीना ने यह मामला पार्लियामेंट को भेज दिया है और इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को बता दिया है कि फंड्स नहीं मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को भी हुक्म दिया था कि पंजाब की निगरां काबीना और बिलखुसूस चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब 10 अप्रैल तक सिक्योरिटी और इलेक्शन ड्यूटी से मुतालिक खातिर ख्वाह अमले का एक ऐसा प्लान इलेक्शन कमीशन को फराहम करें जो उसे काबिल कबूल हो, और मजीद ये कि आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए अपनी आईनी जिम्मेदारी निभाते हुए हुकूमत पंजाब और तमाम अहलकार मुतहर्रिक तरीके से इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करें। लेकिन आज ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को बता दिया है कि 3 लाख सिक्योरिटी अहलकारों की ज़रूरत है और पंजाब हुकूमत सिर्फ 75,000 अहलकार दे सकती है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को भी हुक्म दिया था कि वो इंतखाबात के लिए अफवाज, रेंजर्स, FC और दीगर तमाम उन अहलकारों की मौजूदगी को यकीनी बनाए जो बिलवास्ता या बिलावास्ता उसकी कमांड में आते हैं और जिनकी इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी और दीगर मकासद के लिए ज़रूरत है। और इस हवाले से वफाकी हुकूमत 17 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को अपना प्लान फराहम करे जो इलेक्शन कमीशन के लिए काबिल कबूल हो, और अगर कमीशन की मामले से मुताल्लिक वफाकी हुकूमत और पंजाब की निगरां हुकूमत ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना किया तो कमीशन मुनासिब फैसले के लिए अदालत को आगाह करे। लेकिन ये बात अब तक सामने नहीं आई है कि सुप्रीम कोर्ट में वजारत दिफा ने क्या जवाब जमा कराया था। 1 अप्रैल की समाअत में अटॉर्नी जनरल ने इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के मामले पर इन चैम्बर समाअत की इस्तदा की थी, लेकिन चीफ जस्टिस ने इस पर रिमार्क्स दिए थे कि हमें सील्ड रिपोर्ट्स दे दें, हम पढ़ लेंगे। हम सिर्फ फौज की बात नहीं कर रहे हैं, मुसल्लह फौज में एयरफोर्स और नेवी भी शामिल है। अगर हमारी फौज हसास जगहों पर तैनात है तो हमें इन 2 अफवाज के बारे में भी बताया जाए। अगर पाक आर्मी की नफरी मसरूफ है तो दीगर सर्विसेज से अहलकार लिए जा सकते हैं। इलेक्शन में ड्यूटी के लिए जंगजू फौजी नहीं चाहिए। फौज में हर यूनिट शोबाए जंग के लिए नहीं होता। रिटायर्ड आर्मी जवान भी सिक्योरिटी दे सकते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी सिक्योरिटी दे सकती हैं जो वजारत दाखिला के मातहत हैं। वैसे बता दें कि इलेक्शन के लिए कितनी सिक्योरिटी चाहिए। जो कुछ हसास चीज़ें हैं उनको इन चैम्बर सुन लेंगे। उसी समाअत में चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमूदुर रहमान से सवाल किया था कि क्या आपके पास रिटायर्ड जवान बुलाने का कोई तरीकाकार है। सेक्रेटरी दिफा ने जवाब दिया कि रिटायर्ड आर्मी जवान रिजर्व फोर्स होती है जिन्हें मखसूस हालात में बुलाया जाता है। रिजर्व फोर्स की तलबी के लिए वक्त दरकार होता है। रिजर्व फोर्स की तरबियत भी की जाती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे कि इलेक्शन कल नहीं होने, पूरा शेड्यूल आएगा। हमें सील्ड फाइलें दे दें, हम जायजा लेकर वापस कर देंगे। आप चंद घंटों बाद या कल सुबह तक रिपोर्ट दे दें। सेक्रेटरी दिफा को अगली समाअत पर आने की जरूरत नहीं है। कुछ सवालात हमारे जहन में आए तो खुली अदालत में पूछ लेंगे। लेकिन इसके बाद केस की कोई समाअत ही नहीं हुई और 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया था। दूसरी तरफ कल हुकूमत ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट मंजूर कराया था, जिसे कल ही लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया था, जिस पर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज लगा दिया था कि अभी तो कानून बना ही नहीं है तो चैलेंज कैसे कर सकते हैं। और आज इस कानून साजी को सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख के मामले पर सूबाई असेंबली के स्पीकर ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है और मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि गवर्नर की जानिब से 8 अक्टूबर की तारीख देना गैर कानूनी और गैर आईनी है। इसके अलावा आज एक और खबर भी सामने आई है। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच ने वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास को तौहीन अदालत के इल्ज़ामात पर असेंबली रुकनियत से ही नाअहल करार दे दिया है, जिसके बाद तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि जिस तरह आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म तौहीन अदालत पर नाअहल हो सकता है,
उसी तरह वजीर आजम पाकिस्तान को भी नाअहली की सजा हो सकती है। गुज़िश्ता हफ्ते इस्लामाबाद में एक तकरीब के दौरान तनवीर इलियास ने बिलवास्ता तौर पर अदलिया पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा था कि अदलिया हुकूमत के काम को मुतासिर कर रही है और हुक्म इम्तना के जरिए एग्जीक्यूटिव के अख्तियारात में मुदाखलत की जा रही है। इस पर उन्हें आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अलग अलग नोटिस जारी किए थे। आज की समाअत में हाई कोर्ट ने वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के 3 वीडियो क्लिप्स चलाए, जिनमें हफ्ते को उनकी तकरीर का क्लिप भी शामिल था, और पूछा कि क्या वो इल्ज़ामात का सामना करेंगे। सरदार तनवीर इलियास ने इस पर अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली और कहा कि मैं खुद को अदालत के रहम करम पर छोड़ता हूँ। अदालत ने वजीर आजम आज़ाद कश्मीर की माफ़ी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और उन्हें अदालत बर्खास्त होने तक की सजा सुना दी, और इलेक्शन कमीशन ने उन्हें डी नोटिफाई भी कर दिया है। फैसला सुनने के बाद सरदार तनवीर इलियास सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर में पेश हुए और वहां भी अपने बयानात पर माफ़ी की दरख्वास्त की। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने सरदार तनवीर इलियास की नाअहली पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि अगर वजीर आजम ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को नहीं मानना तो ये मिसाल हमारे सामने है। दूसरी तरफ वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कल मेज़बान नदीम मलिक से बात करते हुए कहा है कि हम तो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पूरी पार्लियामेंट को बुला कर नाअहल कर दे। अगर इमरान खान का यही रवैया रहा तो शायद 8 अक्टूबर को भी इंतखाबात ना हो।